तो फिर एक आगे हम नए चैप्टर में आपके इस महा रिवीजन का आज डे है 8वां। हम लोग इसमें लिखेंगे आपके यूनिट 3 का, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस यूनिट में केवल आपका एक ही चैप्टर है और इससे आपको मिलेगा टोटल 6 नंबर। आप स्क्रीन में सिलेबस देख सकते हैं, इसमें कितना नंबर मिलेगा और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है आप ये भी देख सकते हैं। तो पहले हम समझेंगे यहाँ पे क्लास 9 का थोड़ा रिविजन कराएंगे, उसके बाद चलेंगे इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपका डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, उसको देखेंगे और उससे कैसे क्वेश्चन बनता है। हालांकि वीडियो छोटा होगा लेकिन बहुत अच्छा होगा, इंपॉर्टेंट होगा, आपके बोर्ड के लिए बहुत जरूरी होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं क्लास 9 का। अगर आप कुछ भूल गए हो तो याद कर लीजिए, अगर याद हो तो एक बार और देख लीजिए कि और कुछ छूटा तो नहीं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है आपका, पहले समझते हैं लंबर लाइन क्या होता है। हमने पढ़ा था लंबर लाइन क्या होता है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन सीधा होता था, उस पर हम बीच में 0 बनाते थे। एक तरफ राइट साइड क्या होता था, पॉजिटिव नंबर होता था और लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर होता था। और हर एक दो नंबर, हर नंबरों के बीच में क्या होता है, एक एक यूनिट का गैप होता है। इन दोनों में एक यूनिट, इन दोनों के एक यूनिट, तो एक एक छोटा कितना, 2 यूनिट का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते हमने देखा, ऐसे करते करते हमने क्या देखा कि एक ही लाइन था। अब हम जब 2 लाइन कर देंगे, एक हॉरिजॉन्टल कर दिया, इसको जब ऐसे कर देंगे वर्टिकल हो गया। हमने जहां जो 0 होता था 0 को मिला दिया, एक ऐसा होता है 90 डिग्री हो गया। ठीक है, 90 डिग्री हो गया। यहां से हमने देखा एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए। तो यहाँ पे हमको 2 लाइन मिला और हमको क्या मिला, यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट मिले। क्या मिले, 4 क्वाड्रेंट मिले। अब हमको बोल सकते हैं कि ये क्या है, आपका पहला क्वाड्रेंट है, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इसको पहला ठीक है मान लिए, तो दूसरा हम इसको क्यों मान लिए, इसको क्यों नहीं मान सकते। तो बच्चा हम लोग जब एंगल नापते हैं तो इधर से नापते थे, फिर ऐसे ऊपर जाते थे एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसका नाम क्या है, एब्सिसा, और वर्टिकल लाइन बोलते हैं वाई एक्सिस, इसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेट नाम है। अब ऑर्डिनेट नाम है। अब डायरेक्शन क्या होता है, तो ओरिजिन को हम इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0 और इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमको पॉजिटिव डायरेक्शन क्या करेंगे, तो आपका ओ वाई होगा और ओ एक्स होगा। ये दोनों आपको पॉजिटिव डायरेक्शन बताते हैं, चाहे आप इधर आइए चाहे आप इधर जाइए। इसमें जब जाएंगे तो आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव माइंड रहेंगे। फिर क्या करेंगे, जब हम ओ एक्स डैश पे आएंगे और ओ वाई डैश पे आएंगे, फिर ये हमको निगेटिव तरफ जाता है, ये निगेटिव और ये भी निगेटिव है। डायरेक्शन पता चल गया। अब यूनिट के बीच में गैप बराबर होता है आपस में। उसके बाद अगर हमको यहाँ पॉइंट निकालना है, इसका लोकेशन क्या है, इसका लोकेशन क्या है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, पहले हम यहाँ पे इसका एक्स वाला वैल्यू लिखेंगे, फिर वाई वाला वैल्यू लिखेंगे। अब इसका एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 3 है और वाई क्या है, -4 है, -4 है। तो इन सबको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, कि इस पॉइंट का एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है, वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है। एक्स से डिस्टेंस कितना है, तो वाई वाला वैल्यू बताइए, -4। वाई से डिस्टेंस कितना है, तो एक्स का वैल्यू बताइए, 3। तो ऐसे उसको क्या करते हैं, बताते हैं। ये तो था आपका क्लास 9 का छोटा सा बेसिक रिविजन। अब इसमें हमको क्या पढ़ना है, जैसे कि अगर हम बोल दें कि ये 5 मीटर का लेंथ है, 5 मीटर का लेंथ है, एक यहाँ पे ए आदमी खड़ा है, एक बी आदमी खड़ा है, तो इन दोनों के बीच दूरी कितना है, तो 5 मीटर होगा। और एक बी से 1 मीटर आगे एक सी खड़ा है, तो ए और सी के बीच डिस्टेंस कितना, तो बता दो 5 - 1 मतलब कि 4 मीटर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। लेकिन जब यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिया हो, किसमें, कोऑर्डिनेट में, सॉरी इसमें दिया हो आपके कोऑर्डिनेट में, इसका डिस्टेंस बताइए। इसका मतलब 3,2 है और इसका 2,3 है और इसका आपका डिस्टेंस क्या है, मान लीजिए 4,5 है, 4,5 है। अब इसका डिस्टेंस बताइए, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो इसके लिए बना है डिस्टेंस फार्मूला। कैसे बना, हम इसको बनाते हैं ऐसे ट्राइंगल। तो भैया ये एक्स वाला वैल्यू, ये वाई वाला वैल्यू निकाल, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, सम करिए, तो क्या निकल जाएगा, आपका हाइपोटेनस निकल जाएगा। तो इसी वजह से बना आपका डिस्टेंस फार्मूला। और जो हम पूरा ये सिस्टम पढ़े हैं, इस कार्टेशियन सिस्टम को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन पढ़ते हैं। ये प्लेन फिगर, इसमें प्लेन पूरा क्या है, प्लेन से, फिर उसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, आप चाहिए तो आराम से पढ़ सकते हैं। पढ़ेंगे तो और अच्छे समझेंगे।
आप नहीं पढ़ते इसलिए यहाँ पे समझाना पड़ता है। अब चलते हैं जो कि आपके बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 6 नंबर पक्का इससे पूछेगा। पहला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा क्या है, सेक्शन फार्मूला। बस ये 2 फार्मूला आपको पढ़ना है और इससे तो कुछ नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन बस सॉल्व करना है। आइए चलते आगे, देखते हैं फार्मूला क्या है। तो ये सब आपका फार्मूला आप देख रहे हैं। अब इसको आपको याद करना है। अब कैसे बना, क्यों बना, इसका जवाब आपको मिलेगा फुल डिटेल वीडियो में। ये बस आपका रिवीजन हो रहा है। अगर आपको चाहिए कैसे कैसे फार्मूला बना, तो उसके लिए आप कमेंट करिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, रचलिए डिस्टेंस फार्मूला। जैसे कि अगर 2 पॉइंट है ऐसे, ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आप कोऑर्डिनेट बता रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट के सामने जस्ट ऐसे है, या फिर जस्ट ऐसे पॉइंट है, तो आप बता सकते हैं डिस्टेंस बिना इसका यूज किए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे कुछ होगा 0,2, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 2,5 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 4,5 हो जाएगा। देखिए y का वैल्यू सेम है, केवल क्या है x का डिस्टेंस क्या होगा, 4/2, केवल इसका डिस्टेंस 2 यूनिट होगा, वैसे का हम y बता सकते हैं। लेकिन जब दोनों अलग होंगे तो ये थोड़ा तिरछा बनेगा, ऐसे बनेगा, तो वहां पे क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है। तो ये आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर y - y2 का होल स्क्वायर, तो क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, इसका पूरा डिस्टेंस निकल जाएगा। क्या निकल, इसका पूरा डिस्टेंस निकल जाएगा। उसी से फॉर्मूला बना। अब कैसे बना उसके लिए आप वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हुआ, फॉर्मूला क्या है कि डिस्टेंस क्या होता है, अगर दो पॉइंट दिए हैं और उसका कोऑर्डिनेट दिया है, मतलब इसका 2 वैल्यू x y का वैल्यू, इसको x y का वैल्यू, तो नीचे वाला x1 y1, ऊपर वाला y2 सॉरी x2 और y2 हो जाएगा। तो x2 - x1 फिर का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, जब अंडर रूट करते हो तो क्या निकलता है, डिस्टेंस निकलता है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकलता है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए। अगर बोल दिए कि 2 पॉइंट है ऐसे लाइन है, ठीक है, हमने किसी एक आदमी को यहाँ बैठा दिया, अब बैठा ऐसा जाएगा कि मतलब कुछ रेशियो में है, m1 और m2 रेशियो में है। ये आपका x1 है और y1 है, ये आपका x2 है और y2 है। मतलब कि यहाँ पे 2 आदमी थे, 2 आदमी के बीच में एक आदमी और बैठ गया, लेकिन जब बैठा तो इस लाइन को, इसके बीच में दूर था, दूरी को क्या किया, 2 रेशियो में काट दिया, m1 और m2 में। तो बताइए कहाँ बैठा है, तो जहां बैठेगा उसका x और y का वैल्यू होगा। तो x का वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले रेशियो को दूसरे कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस दूसरे रेशियो को पहले वाले कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उन रेशियो को आपस में जोड़ देते हैं, वही काम y के साथ करते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब लेकिन हम बोल दिए जब बैठा रहे तो एकदम बीचों बीच बैठा रहे हैं, तो मतलब आपका m1 जो m2 आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। जब इक्वल हो गया तो आपस मतलब कि कड़िया क्या बचेगा, 1/1 रेशियो बन जाएगा। तो हमने क्या किया कि यहाँ m1 m2 और m1 m2 क्या है, 1 पुट कर दिया, तो यहाँ से x1 + x2 बचा, नीचे 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये आपका सेक्शन फार्मूला के मिड पॉइंट फार्मूला बन गया। अब बोला गया है जब हम इन दोनों को बैठाते हैं, 2 आदमी बैठे थे, हम उसके बाहर, इन दोनों के अंदर इसको बाहर बैठा दी किसी आदमी को, फिर से m1 और m2 का हम रेशियो ले लिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो सेक्शन फार्मूला था बीच में बैठा था तो प्लस कर रहे थे, बाहर बैठा है तो बस उन सबको माइनस कर देंगे आपस में। ये आपका सेक्शन फार्मूला एक्सटर्नल पॉइंट का फार्मूला है। अब जैसे कि अगर कोई 3 कोऑर्डिनेट दिया है और तीनों कैसा बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका एरिया क्या होगा, तो इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा, मान लीजिए x1 y1, इसका x2 y2, इसका x3 y3 कुछ बनेगा। तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हॉरिजॉन्टल होता है यानी कि x वाला वैल्यू, और y वाला क्या होता है आपका हाइट होता है, और हाफ हो जाएगा तो हाफ इंटू, देखिए x है, यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट है तो आपको बारी बारी क्या करना पड़ेगा, x1 के साथ x1 लेंगे तो y2 - y3 करेंगे, प्लस जब x2 लेंगे तो y3 - y1 करेंगे, जब x3 लेंगे तो y - y2 करेंगे, और इन सबको सॉल्व करने के बाद 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एरिया निकल जाएगा, इस शेप का एरिया निकल जाएगा। एक आपका ट्रायंगल का आता है सेंट्रोइड फाइंड करने का, कि इसका सेंट्रोइड क्या होता है, तो बच्चा इसमें जहां भी पॉइंट मिलते तो क्या है 2:1 में डिवाइड होता है, 2:1 में 2:1 में डिवाइड होता है। तो इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया जाएगा, इसका दिया रहेगा, इसका दिया रहेगा, तो आप ये देखो मिड में काटता है, या फिर कुछ यहाँ कुछ दे देगा, ठीक है, यहाँ इसका रेशियो दे देगा किसमें काटा है, तो आप इसका पॉइंट करके इसका निकाल दीजिए रेशियो से, या फिर आप ले देगा कुछ नहीं करिए,
तो ऐसे आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से सबका मदद कर, और इसका एरिया निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से मदद लेकर। और इसके बारे में आपको पढ़ना है तो आप कमेंट करिए, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। ये आपको अगर पढ़ना है तो इसको वीडियो में बना के पहले डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं। इधर आइए, तो इसमें आपको पूरा नहीं पढ़ना है, फॉर्मूला केवल आपको ये याद करना है और ये याद करना है, बस 2 फॉर्मूला याद करना है, केवल आपको 2 फॉर्मूला याद करना है। अगर बोल दिया मिड पॉइंट बैठा गया है तो बस वहां से m1 m2 हटा के बस नीचे 2 से डिवाइड कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। और ये तो है नहीं सिलेबस में, सिलेबस में आपको कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं सिलेबस में, बस जो है इधर वाला है। तो अब आप पूरा फॉर्मूला समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आइए देखते क्वेश्चन। तो बच्चा क्वेश्चन है कि हमको डिस्टेंस बताना है 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब गिवन हो। ये देखो ऐसे गिवन हो सकता है, या फिर इसी कोऑर्डिनेट का आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम में कहानी बना दे, तो उस कहानी को आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको डिस्टेंस देगा तो इस चारों को 4 कोऑर्डिनेट है टोटल, इसमें क्या है 4 कोऑर्डिनेट है, तो आपको आराम से किसी न किसी चीज का वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सपोज जो 2 पॉइंट है, एक है 2,3, एक है हमारा 4,1। इसको मान लीजिए x1 और y1, और इसको मान लीजिए x2 और y2। वैल्यू क्या है x1 का 2 है, x2 का क्या है 4 है, y1 का क्या है 3 है, और y2 का क्या है 1 है, क्या है 1 है। ये आपको गिवन है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ मत करिए, पुट करिए वैल्यू को, d बराबर अंडर रूट में x2 क्या बच्चा 4 है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस इधर क्या है y2 अपना 1 है माइनस 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो d क्या है यहाँ 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो d बराबर क्या होगा 4 प्लस 4 अंडर रूट, d बराबर रूट में 8। ये क्या आता है, ये 4 2 8 होता है, तो 4 2 8 होता है, मतलब कि 4 2 8, मतलब कि एक बच गया 2 रूट 2, 2 रूट 2। ये क्या होगा 2 रूट 2 यूनिट, किसे क्या होगा यूनिट आंसर होगा, 2 रूट यूनिट होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट में तो यहाँ पे यूनिट है, इसमें कोई साइन नहीं रहेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो हमको जो चीज पता करना है उस चीज का पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला लिखिए, क्या गिवन हो गिवन लिखिए, और जो अननोन चीज है उसको बस पुट करिए और हमको वो पता चल जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस मैथ में ही करना है। और जो सवाल आता है उसको देख के खुश मत होइए, और जो नहीं आता उसको देख के घबराइए मत। ये 2 काम करेंगे, आप कभी भी किसी पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगा। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला से, और आपका वीडियो समाप्त करते हैं। क्योंकि आपको कम समय में ज्यादा रिविजन करना है, तो जब हम कॉन्सेप्ट आपको समझा देंगे तो आपको केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो आपके पास किताब है, सैंपल पेपर है, सब कुछ है, तो बस आप प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट समझा देंगे। आगे चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन है सेक्शन फार्मूला से, कैसे करेंगे देखिए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट इन द रेशियो 2:3। बोला गया है कि एक पॉइंट था कुछ ऐसे, एक पॉइंट था कुछ ऐसे, समझ लीजिए। हम ये 2 यहाँ से मतलब एक लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ज्वाइन कर रहे हैं। इसका पहले वैल्यू था 1 माइनस 7 था, और इसका वैल्यू क्या था 4 माइनस 3 था। इसको मान लिया हमने x1 और y1, और इसको मान लिया हमने x2 और y2। यहाँ क्या बोला कि एक पॉइंट हमने यहाँ बैठा दिया, ऐसे एक आगे बैठा दिया, जो कि इसको 2 और 3 रेशियो में डिवाइड कर दिया। मतलब इसको 5 हिस्से में बांटे, 2 हिस्सा आधा छोटे, 3 हिस्सा आधा छोटे, बीच में बैठा दिया उसको। तो बताइए इसका जो कोऑर्डिनेट कुछ x और y कोऑर्डिनेट होगा, तो हमें उसका वैल्यू बताइए। कैसे बताएंगे, पहले देखिए गिवन क्या है, पहले फॉर्मूला लिखिए। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x के लिए हमको क्या चाहिए m1 x2 प्लस m2 x1, m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। और y के लिए क्या चाहिए y1 सॉरी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इन सबको देखकर हमको गिवन क्या दिया है, हमको गिवन क्या दिया है, पहले m1 और m2 लिख लीजिए। पहले वही m1 क्या है 2 है, और m2 क्या है 3 है। x1 और x2 क्या दिया है, x1 आपका क्या है -1 है, और x2 क्या आपका 4 है।
y1 और y2 क्या दिया है, तो y1 आपका क्या है 7 है बच्चा, और y2 क्या है आपका -3 है। कुछ मत करिए, पहले x का वैल्यू निकालना है तो बस इसका वैल्यू पुट करिए। m1 कितना है 2 इंटू x2 कितना है 4 प्लस इधर m2 कितना है बच्चा 3 है, और x1 कितना है इंटू -1 है अपॉन 2 प्लस 3 m1 है। और यहाँ से जब हमको y पता करना है तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, m1 कितना है बच्चा 2 है, और y2 आपका कितना है, y2 आपका -3 है, y2 कितना है आपका -3 है। प्लस जब आपको यहाँ क्या पता करना है, फिर आपका m2 कितना है 3 है, और y1 कितना है, y1 आपका 7 है, y1 कितना है आपका 7 है, y1 आपका क्या है 7 है। फिर से मिला लीजिए, x1 यहाँ पे क्या है -1 है, और m2 3 है, m1 आपका 2 है तो x2 क्या है 4 है, ठीक है। इधर क्या है, अगर m1 2 है तो x2 आपका -3 है, प्लस अगर आपका क्या है m1 3 है तो y1 कितना है 7 है, ठीक है। फिर नीचे क्या जाएगा m1 प्लस m2 कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से क्या जाएगा x इक्वल टू 4 जाए 8 -3 जाएगा अपॉन 5, और y क्या हो जाएगा यहाँ से आपका -6 प्लस 7 3 21 अपॉन 5 क्या जाएगा 5। तो यहाँ से क्या जाएगा आपका, यहाँ से आएगा x इक्वल टू -5 अपॉन 5, और y क्या आ जाएगा यहाँ से आपका, यहाँ जाएगा आपका 15/5, तो कट के यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 3, और यहाँ से कट के आ जाएगा 1। तो यहाँ से आपको क्या मिला, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3 मिला, सॉरी कितना मिला 3। तो आपको कोऑर्डिनेट क्या जाएगा 1,3। तो बच्चा जहाँ ये बीच में एक पॉइंट इसको डिफिकल्ट करके काट रहा था, उसका जगह क्या है 1,3 है, 1,3 है। तो हम ऐसे करते हैं, कोई दिक्कत हुआ नहीं। पहले क्या था, हमको जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिखे, अब उस सब फॉर्मूला में हमको जो चाहिए वो गिवन है कि नहीं, वो जो गिवन था वो लिखे, पुट किए, सॉल्व किए, उनका आंसर आ गया। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं। और ऐसे शॉर्ट रिवीजन के लिए आपको और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और सबसे बहुत बात जरूरी है, सबसे जरूरी बात क्या है कि चैनल सब्सक्राइब करिए। आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमको पता चलता है, तो हमको लगता है आपको वीडियो और चाहिए तो वीडियो आपको और मिलेगा। और जो टॉपिक का आपको डाउट है उस टॉपिक का नाम कमेंट कर देंगे, तो उस टॉपिक पे हम आपको शॉर्ट वीडियो, उस पर डिटेल्स वीडियो जैसा आप चाहेंगे उसको आसानी से आपको एकदम समझा देंगे। तो मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए बोर्ड का तैयारी हम और आसान करते हैं, मिलते हैं कल।